नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चरखी दादरी के बीजेपी कार्यालय कमलम में प्रदेश महासचिव सुरेंद्र पूनिया पहुंचे और जिला चरखी दादरी की नई कार्यकारिणी और बीजेपी सदस्यों से मिले और आने वाले 2024 के चुनाव के बारे में चर्चा की। प्रेस वार्ता करते समय सुरेंद्र पूनिया ने क्या कहा, सुनिए। जी सर, आज चरखी दादरी पहुंचे, क्या कारण है और क्या कुछ यहाँ पर देखने को मिला है, क्या कुछ निशान है? देखिए, आज नारनौल के अंदर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह जी का कार्यक्रम था। उनके सम्मान में एक कार्यक्रम रखा हुआ था भारतीय सैनी जी द्वारा। तो क्योंकि वो कार्यक्रम 2-2:30 बजे तक चलना था, तो मैंने जिला अध्यक्ष जी से बात की कि दादरी में भी कार्यकर्ताओं से मिलते हुए निकलेंगे। तो उसी के निमित्त आज, क्योंकि प्रभारी महामंत्री के नाते मेरे पास ये ज़िला है, तो उस नाते से आज नई जो टीम बनी है उन सब पदाधिकारियों से मिलना, सब प्रमुख कार्यकर्ता जो यहाँ दादरी के हैं उनसे मिलना, ऐसा एक कार्यक्रम रखा है। और अभी आपको ध्यान होगा कि एक गाँव चलो अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ पर जाकर के 24 घंटे का प्रवास किया है। जो प्रवास 9 तारीख से सुबह 9 बजे से लेकर के 10 तारीख 10 बजे तक का तय था, लेकिन उसको एक दिन और बढ़ा करके हमने आज तक का ये प्रवास कार्यक्रम रहा। और जो रिपोर्ट आ रही है, हरियाणा के लगभग 19,812 बूथों पर ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और उसको देखते हुए, क्योंकि 2024 का जो वातावरण है, खासकर जो 3 राज्यों के चुनाव परिणाम आए, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उसके बाद जो वातावरण पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना है और नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत बनाने का संकल्प है, उसके साथ प्रत्येक देशवासी जुड़ करके उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे बढ़कर अपना काम कर रहा है। और उस नाते से मुझे लगता है 2024 में हरियाणा राज्य भी नरेंद्र मोदी जी को 10 की 10 सीटें देकर के उनके हाथ मजबूत करेगा। और अभी 16 तारीख को रेवाड़ी के अंदर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। ये भी हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है, प्रदेशवासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि एम्स की सौगात हम हरियाणा वासियों को देने जा रहे हैं। कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है कि वो भी 10 की 10 सीटों पे मजबूत हैं और अब की बार जीतने नहीं दिया जाएगा भाजपा को। तुम क्या कहते हैं? मैंने तो आप जैसे जो मीडिया के मित्र हैं उनके मुखारविंद से ही सुना है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो चुनाव लड़ने से ही मना कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जिस प्रकार का संगठन कांग्रेस के पास आज है, भारतीय जनता पार्टी जहां पन्ना प्रमुख तक चली गई है, उनके आज तक जिला अध्यक्ष भी नहीं बने हैं, तो मुझे नहीं लगता बिना संगठन के वो इस प्रकार का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से कर पाएंगे। और जिस प्रकार का राजकाज कांग्रेस पार्टी का 55 साल देशवासियों ने देखा है, और जिस प्रकार 10 साल का, लगभग 10 वर्ष का कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी, आज मैं सुबह हिसार से चला, 2 घंटे 20 मिनट में नारनौल पहुंचा, और पहले जब हम कभी नारनौल आते तो 6 घंटे कम से कम हिसार से लगते थे। तो ये सारी चीज़ें जो देख करके देशवासी आज नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में खड़े हैं और 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। चरखी दादरी जिले में तो हालत बहुत ख़राब है, चाहे आप किसी भी फील्ड में बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे सीवर व्यवस्था की बात करें, तो यहाँ पर तो बजट मिल ही नहीं पा रहा है। तो क्या और दूसरी जगह का यहाँ पर भी असर आएगा क्या? देखिए, आज मैं यहाँ आया हूँ, कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी, और क्योंकि मेरे जिम्मे महेंद्रगढ़, दादरी, भिवानी, जींद, हिसार, सिरसा और फतेहाबाद ये जिले संगठन की तरफ से लगे हैं, तो जिस प्रकार की भी समस्या यहाँ के संगठन के माध्यम से मुझे मिलेगी, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी के सामने रख करके उनको निदान कराने का प्रयास करेंगे। इंडिया गठबंधन भी तैयार हो रहा है, उसके साथ में लेकर के कांग्रेस चुनाव लड़ने की बात कर रही है, कहीं मुश्किल तो नहीं हो जाएगा जो लोकसभा का चुनाव? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है लोकसभा के अंदर कि जिस प्रकार 2014 से लेकर के और अब तक, चाहे वो धारा 370 की बात हो, और वो 370 सीटों का मन भी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को देने का बना चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि एनडीए 400 पार और बीजेपी 370 पार। तो मुझे नहीं लगता कि कोई कांग्रेस पार्टी या इंडी गठबंधन कहीं ठहर पाएगा। किसान आंदोलन को लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले भी लगभग 1.5 साल वो लोग बैठे थे, अब वापस से स्टार्ट हो रहा है। 13 तारीख से दोबारा दिल्ली कूच का नारा दे दिया गया है, तो किसान तो आज भी आप लोगों से खफा है। किसान संगठनों से निरंतर बात चल रही है और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये मामला सुलझ जाएगा। आप लोगों ने स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दे दिया,
तो अब जब उनकी जो रिपोर्ट थी उसको तो लागू कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपको मैं ध्यान कराता हूँ, हम सब डॉक्टर बलवान जी और हम सब किसान मोर्चा के कार्यकर्ता रहे हैं। मैंने भी किसान मोर्चा में काम किया है। उस समय हम आंदोलन करते थे कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो जैसे ही नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उनमें से एक सबसे जो बड़ी मांग थी, लागत के ऊपर 1.5 गुना मूल्य स्वामीनाथन जी ने रिकमेंड किया था। और आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार 14 फसलों पर 1.5 गुना से ज़्यादा समर्थन मूल्य दे रही है। तो निश्चित रूप से स्वामीनाथन जी की बातों को लागू करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आज जेजेपी ने जिला कार्यालय का उद्घाटन किया है, तो क्या लगता है कि अलग अलग चुनाव होंगे लोकसभा के? देखिए, जेजेपी अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम करेगी। और हम सब कार्यकर्ता निरंतर लगे हुए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी का कमल 10 की 10 सीटों पर खिलाएं। तो मान के चलें कि गठबंधन समाप्त हो जाएगा। देखिए, गठबंधन का निर्णय तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। हमें जो आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नाते 10 की 10 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेवारी लगी है और हम सब कार्यकर्ता मेहनत करके वो प्रयास करेंगे। तो अगर गठबंधन में रहे तो 10 की 10 सीटें तो आपको वैसे ही नहीं मिल पाएंगी। तो 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ने का तो ये मतलब आपका साफ-साफ बात है कि- तकनीकी सवाल है। तो इसलिए मेरा तो यही कहना है कि हम 10 की 10 कमल खिला करके भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को देने का काम हरियाणा प्रदेश में करेगी। चरखी दादरी से जो पहले विधानसभा का चुनाव बबीता फोगाट ने लड़ा और वो हार गई, अब वो लोकसभा की तैयारी कर रही है, तो क्या लगता है कहीं डर नजर आ रहा है उनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है और भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार की नहीं चलती, किसी व्यक्ति की नहीं चलती। जो भी कार्यकर्ता एलिजिबल है वो अपना प्रयास करे और भारतीय जनता पार्टी समय पर उसको निर्णय करके देती है कि किस कार्यकर्ता को कहाँ चुनाव लड़ाना है, कौन सा चुनाव लड़ाना है या कौन सा दायित्व देना है। आपके कुछ नेता अपने बच्चों के लिए भी सीट मांग रहे हैं, तो वो परिवारवाद तो यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। नहीं, योग्यता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी में काम मिलता है। अगर कोई योग्य होंगे तो उनको भी काम मिलेगा। कांग्रेस के एक बड़े नेता पवन खेड़ा जी ने कहा है कि भी अगर ईडी हमें 7 दिन के लिए दे दी जाए और सारे मीडिया चैनल हमें 1 महीने के लिए दे दी जाए तो पूरी बीजेपी जेल में जाएगी। 55 साल तक ईडी उनके हाथ में रही है। उस समय उनका ध्यान नहीं था क्योंकि वो खुद करप्शन करते थे। और आज जब नरेंद्र मोदी जी से देश में प्रधानमंत्री के रूप में आए हैं, उस करप्शन को मिटाने के लिए उन एजेंसियों का सदुपयोग किया है। उस समय दुरुपयोग होता था, इसलिए आज वो जो केस आ रहे हैं वो उसी समय के पुराने जो कांड उन्होंने किए थे वो वही निकल के बाहर आ रहे हैं। कुछ देखने को मिल रहा है कि शायद कुछ पुराने नेताओं की शायद टिकट कट जाए, क्या कहेंगे उसमें? देखिए, टिकट तो आपको पता है 100 टिकटें बंटनी हैं, लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी परिवार क्योंकि विश्व में सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और हरियाणा प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। तो जिस प्रकार का सर्वे हो करके या कार्यकर्ता की योग्यता के आधार पर टिकटें तो आपको पता है 100 ही हैं। 10 लोकसभा की भी है ना, 90 विधानसभा की, 10 लोकसभा की, तो 100 ही कार्यकर्ताओं को मिलनी है। लेकिन क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है इसलिए सब मेहनत करेंगे और जिसको भी मिलेगी सब कार्यकर्ता लग करके, क्योंकि यहाँ कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल है। थैंक यू वेरी मच।